CH38 अद्वितीय का असली स्वभाव। नूर की समझदारी। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखकर अपनी चिंता भरी आवाज में उससे कहता है, बेबी एंजल, आप कुछ दिन बाद से कॉलेज ज्वाइन करोगे। अभी देखिए आपको बहुत लगी हुई है, तो ऐसे में आपको बहुत सारा रेस्ट करना चाहिए ना, ताकि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। तभी नूर अपना उदास सा मुंह बनाते हुए अद्वितीय से कहती है, नूर को आज से ही कॉलेज जाना है ना, और मेरे को पेन नहीं हो रहा है क्योंकि मैं ब्रेव गर्ल हूँ। पर प्लीज आप नूर को आज से ही कॉलेज जाने दो ना, प्लीज अदू। अद्वितीय आयु और युवी की तरफ देखता है, और जब वो दोनों उसे कुछ इशारा करते हैं, तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखकर उससे कहता है, मेरा बेबी, आप प्लीज ऐसे उदास मत होइए, हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आपको कॉलेज जाना है ना? नूर झट से अपना सिर हिलाती है। तभी अद्वितीय नूर से कहता है, तो ठीक है, आप कल से कॉलेज जा सकते हो। पर आज आप अदू के साथ कहीं बाहर जाओगे और आज पूरा दिन आप चुपचाप रेस्ट करोगे। तभी अदू आपको कल से कॉलेज जाने की परमिशन देंगे। बोलिए, आपको मंजूर है? अद्वितीय की बात सुनकर नूर थोड़ी देर सोचने लगती है, और फिर अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपनी पलकों को झपकाकर उससे कहती है, ओके, नूर रेडी है, पर कल से मैं कॉलेज जाऊंगी, हाँ। अद्वितीय के साथ साथ वो दोनों भी अपना अपना सिर हिलाते हैं। तभी अद्वितीय युवी और आयु की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, बैक टू योर वर्कआउट गाइस। वो दोनों अपना सिर हिलाते हैं, और तभी आयु नूर को उसकी गोद से उसके बाजू में बिठाता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, आप यहीं बैठिए रैबिट भीयू, बिग बी और अदू को एक्सरसाइज करना है, तो हम जल्दी जल्दी हमारी एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। नूर अपना सिर हिलाती है और युवी और आयु उनके वर्कआउट में बिजी होते हैं, और नूर अपना क्यूट सा पाउट बनाते हुए बस उनकी तरफ ही देख रही थी। अद्वितीय की एक्सरसाइज हो चुकी थी, तो उसे बस पुश अप्स ही करने थे। तभी अद्वितीय की नज़र नूर पर पड़ती है, जो अपनी प्यारी नीली आंखों से बारी बारी बस उन्हें ही देख रही थी। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखकर उससे कहता है, बेबी एंजल, इधर आइए। अद्वितीय की बात मानते हुए नूर अद्वितीय के पास आती है। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देख उससे कहता है, आपको अदू के साथ पशु अप्स करने हैं? अद्वितीय की बात सुनकर नूर खुश होते हुए उससे पूछती है, क्या नूर भी ये कर सकती हैं? नूर का सवाल सुनकर युवी और आयु के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है। तभी अद्वितीय हंसते हुए नूर से कहता है, जी हाँ मेरी जान, आप भी पशु अप्स कर सकते हो। उसके लिए आपको अदू की बैक पर बैठना होगा, और फिर देखिए अदू के साथ साथ उनका बेबी भी पशु अप्स करेगा। अद्वितीय की बात सुनकर नूर झट से अद्वितीय की पीठ पर बैठती है, और तभी अद्वितीय फिर से नूर से कहता है, बेबी लीन टू माई बैक एंड होल्ड मी टाइट। हा। अद्वितीय की बात सुनकर नूर उसकी पीठ पर झुक जाती है और अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से अद्वितीय को पकड़ लेती है, और तभी अद्वितीय धीरे धीरे नूर के साथ पशु अप्स करने लगता है। तभी अद्वितीय पशु अप्स करते हुए नूर से कहता है, स्वीट हार्ट, वुड यू लाइक टू काउंट दिस पुश अप्स फॉर योर अडू? नूर अपना सिर हिलाती है और फिर अद्वितीय के पशु अप्स काउंट करने लगती है, और कुछ देर बाद अद्वितीय रुक जाता है और नूर से पूछता है, बेबी एंजल, अदू ने कितने पशु अप्स किए? तभी नूर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए उससे कहती है, 89। ये इमेजिनरी है। अद्वितीय अपना सिर हिलाता है और फिर नूर को अपनी बैक पर से उतारता है। तभी वो आयु और युवी की तरफ देखकर उनसे कहता है, भाई मैं एंजल को लेकर रूम में जा रहा हूँ। सी यू बोथ एट डिनिंग टेबल। वो दोनों अपना सिर हिलाते हैं, और अद्वितीय नूर को लेकर उसके रूम में जाता है। कुछ 1.5 घंटे बाद इस वक्त वो चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो वही अद्वितीय नूर को भी खिला रहा था और खुद भी खा रहा था। तभी युवी अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, तो प्रिंसेस को 7 हिल्स लेकर जा रहा है? इस पर अद्वितीय सिर्फ अपना सिर हिलाता है, और फिर वो लोग चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं।
अद्वितीय नूर को उसका आधा ब्रेकफास्ट भी नहीं खिलाता कि नूर का पेट भर जाता है और वो अपने छोटे हाथों से अपने पेट को रब करते हुए अद्वितीय से कहती है, अदू टमी फूल हो गया, अभी नूर को नहीं खाना। नूर की बात सुनकर अद्वितीय कुछ नहीं कहता, सिर्फ अपना सिर हिलाता है। पर तभी आयु नूर से कहता है, रैबिट इतने से खाने से आपका पेट भर गया, आप मजाक कर रहे हो राइट? इस पर नूर झट से अपने गले को पिंच करते हुए उससे कहती है, नहीं भीयू मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच्ची नूर का टमी फूल हो गया। नूर की बात सुनकर आयु कुछ कहने वाला ही होता है कि तभी अद्वितीय आयु की तरफ देखकर उससे कहता है, भाई ठीक है, अगर उसे नहीं खाना तो हम उसे फोर्स करके ज्यादा खाना नहीं खिला सकते वरना शी विल वॉमिट दिस ऑल्सो, सो लेट इट बी। अद्वितीय की बात सुनकर आयु चुप रहता है और अद्वितीय नूर को पानी पिलाकर खुद अपना बचा हुआ ब्रेकफास्ट करता है और फिर आयु और यूवी की तरफ देखकर उनसे कहता है, भाई मैं एंजल को लेकर जा रहा हूँ, पर आप दोनों प्लीज उसकी एडमिशन करवा देना और जिस नाम से मैंने आपको बताया था उस नाम से ही करना। तभी यूवी अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हाँ तो चिंता मत कर, ये काम अभी हो जाएगा, तो बस वहाँ इसका ध्यान रखना। अद्वितीय बिना कुछ कहे नूर को अपनी बाहों में पकड़ता है और वहाँ से बाहर की तरह चला जाता है। अद्वितीय नूर को लेकर उसकी कार की बैक सीट पर बैठता है, तो ड्राइवर अपनी सीट पर बैठते हुए गाड़ी स्टार्ट करता है। तभी नूर अद्वितीय से चेस्ट को अपनी उंगली से पोक करते हुए उससे पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं अदू, क्या हम घूमने जा रहे हैं? नूर का सवाल सुनकर अद्वितीय उसके हाथ के बैक साइड पर किस करते हुए उससे कहता है, नहीं एंजल हम अभी कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, और वैसे भी आपकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप इस वक्त बाहर कहीं घूमने जाओ। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तब अदू खुद आपको घुमाने लेकर जाएंगे, पर तब तक के लिए नो मोर डिस्कशन अबाउट दिस टॉपिक, यू अंडरस्टैंड? अद्वितीय की ऐसी सीधी और साफ बात सुनकर नूर झट से अपना सिर हिलाती है और अद्वितीय को ऐसे देखकर अब नूर को उससे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। अद्वितीय का स्वभाव बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग था और उस पर अद्वितीय का सर्द और भयानक ऑरा, जिसकी वजह से अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे, तो ये छोटी सी बच्ची क्या चीज थी। अद्वितीय को हमेशा किसी राजा की तरह सब पर रौब जमाना अच्छा लगता था और वो ऐसा करता भी था। ना वो किसी की बात मानता था और ना ही किसी को अपने आगे बोलने का चांस देता था। कभी कभी तो आयु और यूवी को भी अद्वितीय से डर लगता था, क्योंकि अद्वितीय का ऑरा ही कुछ ऐसा था और शायद इसीलिए वो कभी भी अद्वितीय से किसी भी बात के लिए बहस नहीं करते थे और चुपचाप उसकी बात मानते थे। अद्वितीय पहले से ही बहुत कम बोलता था, पर जब वो अपना मुंह खोलता था तब सिर्फ काम की बात ही करता था, वरना तो उसका जवाब सिर्फ उसका सिर हिलाना ही था। जब अद्वितीय नूर की तरफ देखता है तभी अद्वितीय को उसकी आंखों में अपने लिए डर दिखता है, जिसे देखकर उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है। तभी अद्वितीय अपने आप को शांत करते हुए नूर के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ता है और अपनी थोड़ी सॉफ्ट आवाज में उससे कहता है, मुझे पता है कि बाकी सब की तरह आपको भी मुझसे डर लग रहा है, जो इस वक्त मैं आपके आंखों में देख सकता हूँ बेबी, पर मेरा यकीन करिए मुझे आपको ऐसे डराना बिल्कुल भी नहीं था। ये मेरा रियल नेचर है बेटा, जो मैं चाहकर भी नहीं बदल सकता। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा एंजल, पर आई एम वेरी मच रूड, स्ट्रिक्ट एंड डोमिनेटिंग पर्सन और मैं सबके साथ ऐसे ही पेश आता हूँ। आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे अंदर सॉफ्टनेस नाम की कोई चीज ही नहीं है, पर ओनली एंड ओनली फॉर यू आई विल ट्राई टू बिकम लिटिल सॉफ्टर, बट प्लीज अगर मैं कभी आपसे रूडली बात करूँ तो आप मुझसे नाराज नहीं होना, क्योंकि ये मेरा असली स्वभाव है जिसे मैं चाहकर भी नहीं बदल पाऊंगा। भले ही मैं आपसे थोड़ा रूडली बात क्यों ना करूं, पर कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ हो और उसके बदले आपको मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा टू चेंज माई सेल्फ। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, पर आपको चेंज क्यों होना है?
सिर्फ नूर के लिए ना। अद्वित्य बिना कुछ कहे बस उसकी तरफ ही देखता है और तभी नूर अद्वित्य के पेट पर अपने दोनों हाथों को लपेटते हुए उससे कहती है, आपको मेरे या फिर किसी के लिए भी खुद को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है अदू। आप जैसे हो वैसे ही नूर को पसंद हो। हाँ, जब आपने मेरे से रूडली बात की तो नूर को थोड़ा सा बुरा लगा, पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही रहो, पर प्लीज नूर को ज्यादा डांटना मत वरना रोना आता है। नूर की बातें सुनकर अद्वित्य के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है और वो नूर के बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, एंजल मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर सकता बेटा, पर मैं अपनी पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा डांटूं नहीं, बट उसके लिए आप भी कोई ऐसी शैतानी नहीं करना जिसकी वजह से अदू को उनके बेबी एंजल को डांटना पड़े, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी डांट कितनी गंदी और डरावनी होती है। नूर बस अपना सिर हिलाती है और अपने सिर को अद्वित्य के सीने पर रखे अपनी आंखें बंद किए वैसे ही बैठी रहती है, तो वही अद्वित्य उसके बालों को सहलाते हुए उसके माथे पर किस करता है। 45 मिनट बाद अद्वित्य की गाड़ी एक बड़े से गेट के अंदर जाकर रुकती है, जिस गेट पर अभी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। तभी अद्वित्य की कार उस गेट के अंदर जाते ही कुछ दूरी पर रुकती है। वैसे वो मेन गेट 7 हिल्स इंटरनेशनल हॉस्पिटल का था, जो स्काईलाइन से काफी ज्यादा बड़ा था। वहां दूर दूर से पेशेंट्स आते थे और ये मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। वैसे तो 7 हिल्स अद्वित्य का था, पर अद्वित्य हमेशा ही अपने बिजनेस में लगा रहता था, तो इस हॉस्पिटल की पूरी जिम्मेदारी अद्वित्य के एकलौते बेस्ट फ्रेंड अर्जुन पर थी, जो खुद एक सर्जन था अद्वित्य की तरह। तभी अद्वित्य नूर की तरफ देखता है जो अभी उसके ब्लेजर से खेल रही थी। उसे ऐसे देखकर अद्वित्य नूर का हाथ पकड़ता है और फिर उससे कहता है, एंजल हम पहुंच गए। अद्वित्य की आवाज सुनकर नूर उसकी तरफ देखती है और अपनी पलकें झपकाती है, जिसे देखकर अद्वित्य बस अपना सिर हिलाते हुए उससे कहता है, चले मेरा क्यूटी पाई। नूर अद्वित्य को अपनी एक स्माइल देती है और तभी वो दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं। अब तक नूर ने हॉस्पिटल का नाम नहीं पढ़ा था और बाकी हॉस्पिटलों की तरह वहां आगे हॉस्पिटल की ना कोई वैन मौजूद थी और ना ही कोई एम्बुलेंस, जिसकी वजह से नूर को ये पता चले कि ये एक हॉस्पिटल है। तभी अचानक से नूर की नज़र आगे मेन डोर पर पड़ती है, जो पूरा ग्लास का था और बहुत सुंदर था। CH39 नूर की 7 हिल्स में एंट्री, नूर का स्वैग और अद्वित्य का महारौद्र और विनाशक रूप। उस ग्लास डोर को देखते ही नूर अपने मन में सोचती है, वॉव, वो ग्लास का डोर कितना बड़ा और प्यारा है ना। उस होटल के दरवाजे से भी बड़ा जहां नूर काम के लिए गई थी, सबसे पहले होटल में, जहां से नूर को 2 वॉचमैन ने बाहर निकाल दिया था। मतलब ये भी वैसे ही एक बड़ा सा होटल है। नूर ने उस दिन देखा था कि वो कितना प्यारा था अंदर से, ये तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा और खूबसूरत होगा। नूर को जाना है अंदर। तभी नूर अद्वित्य का हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए उससे कहती है, आप चलो ना अंदर, नूर को जाना है। अद्वित्य नूर से कुछ कहता उससे पहले ही उसका फोन बजने लगता है, तो वो अपना फोन उठाता है और बात करने लगता है, क्योंकि शायद ये फोन कॉल उसके लिए थोड़ा जरूरी था और इसीलिए उसके फेस एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए थे। अद्वित्य को फोन पर बातें करता देखकर नूर अपना मुंह बनाती है और फिर खुद से ही कहती है, अदू तो फोन पर बातें कर रहे हैं, पर नूर को अंदर जाना है ना। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ खुद से ही कहती है, मैं अदू को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ और खुद ही चली जाती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। तभी वो अपने मन में खुद को शाबाशी देती है और फिर वो अद्वित्य का हाथ छोड़ते हुए अंदर की तरफ भागती है। तो वही अद्वित्य जब उसे ऐसे भागता हुआ देखता है, तभी अद्वित्य के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा सर्द और खौफनाक हो जाते हैं और वो आगे वाले शख्स पर चीखते हुए उससे कहता है, गो टू द हेल यू इडियट।
इतना कहकर वो फोन कट करता है और खुद भी हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। वही हॉस्पिटल के अंदर नूर वहां इधर उधर ऊपर की तरफ देखकर ही चल रही थी, जिसकी वजह से उसका ध्यान आगे नहीं था कि तभी नूर किसी से टकरा जाती है। और फिर नूर और वो शख्स जिससे नूर टकराई थी, वो दोनों ही धड़ाम से नीचे फर्श पर गिरते हैं। नीचे उस सख्त से फर्श पर गिरते ही नूर के मुंह से आह मम्मा वाली चीख निकलती है। तो वही वो लड़की जो नूर से टकराकर फर्श पर गिरी थी, वो भी दर्द में कराहने लगती है। जब नूर उस लड़की की तरफ देखती है, तभी नूर का मुंह सिकुड़ जाता है, क्योंकि उस लड़की के मुंह पर 2.5 किलो का मेकअप था। तभी वो लड़की फर्श से उठकर अपने पैरों पर खड़ी होती है और नूर भी खड़ी होती है और अपने छोटे छोटे हाथों से अपने कपड़े को झटकती है। तभी नूर देखती है कि उस लड़की ने कैसा अटपटा सा ड्रेस पहना हुआ था और उस पर उसने सफेद कलर का डॉक्टर वाला कोट भी पहना था, जिससे ये साफ साफ पता चलता था कि वो लड़की एक डॉक्टर थी। तभी नूर की नज़र उसके कोट पर लगे बैच पर पड़ती है, जिसमें उसका नाम डॉक्टर रति शाह लिखा हुआ था। इससे पहले कि नूर कुछ समझती और बोलती, वो रति नूर पर भड़कने लगती है। यू इडियट गर्ल, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? तभी नूर अपने दोनों छोटे हाथों को अपनी कमर पर रखती है और बड़े ही स्टाइल में वहां खड़ी रहती है। रति और नूर दोनों ही इस बात से अनजान थे कि अद्वितीय दूर से खड़ा होकर बस उन दोनों को ही देखे जा रहा था। यहाँ तक कि अभी लॉबी में जितने भी लोग मौजूद थे वो उन दोनों को ही देख रहे थे। इधर नूर अपना क्यूट बट गुस्से वाला मुंह बनाते हुए बड़े ही रौब के साथ रति से कहती है। नूर तो इधर उधर देखकर चली रही थी, पर आपके पास तो आपकी आंखें थी ना, तो फिर आपको अपने आगे ये इतनी क्यूट सी लड़की दिखाई नहीं दी? आपकी आंखें हैं या बटन? हो, जाइए जाइए जल्दी से अपनी आंखों का ट्रीटमेंट करवाइए आंटी। नूर की बात सुनकर रति गुस्से में उबलने लगती है, पर जब वो नूर के मुंह से अपने लिए आंटी सुनती है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। तभी रति नूर को अपनी गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए उससे कहती है, यू गर्ल, हाउ डेयर यू टू कॉल्ड मी आंटी? एम आई लुकिंग लाइक आंटी टू यू? तभी नूर अपनी बोरिंग सी शक्ल बनाते हुए रति से कहती है, अब आप मेरी बहन तो नहीं है जिसे नूर दी या दिदू कहे, और वैसे भी आप एक आंटी की तरह ही लगते हो, तो मैंने आपको आंटी बोला। तभी रति नूर पर बरसते हुए उससे कहती है, तुम छोटी सी चूहिया, तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ की ओनर हूँ और मेरी जगह पर आकर तुम मेरी ही इंसल्ट कर रही हो। रति की बात सुनकर अद्वितीय की दोनों आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं और गुस्सा उसकी आंखों में साफ साफ नजर आने लगता है। तभी नूर एक बार अच्छे से ऊपर से नीचे तक रति की तरफ देखती है और फिर अपना पेट पकड़कर हंसते हुए उस रति से कहती है, आप मजाक कर रहे हो क्या आंटी? मतलब ये आपकी जगह है, पर आपके पास इतने भी पैसे नहीं है कि आप अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद सको? नूर तो आपसे अच्छे कपड़े पहनती है और आपने देखो कैसे फटे फटे कपड़े पहने हुए हैं। नूर की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग रति पर हंस रहे थे, जिसकी वजह से रति का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। उन सबको ऐसे हंसता हुआ देखकर रति उन सब पर चिल्लाते हुए उनसे कहती है, शट अप एवरीवन, और अगर फिर से कोई मेरे ऊपर हंसा ना तो मैं सबको यहाँ से निकलवा दूंगी। तुम लोग भूल गए हो क्या कि मैं इस हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर अद्वितीय सिंह की गर्लफ्रेंड और उनकी होने वाली वाइफ हूँ। अगर मैंने उन्हें तुम सबकी एक शिकायत भी कर दी तो वो तुम सबको यहाँ से बाहर फेंकेंगे और फिर तुम लोगों को कहीं और जॉब भी नहीं मिलेगी। वैसे ये रति का हमेशा का ही ड्रामा था। वो सबको ये बताती फिरती थी कि वो अद्वितीय की गर्लफ्रेंड और होने वाली वाइफ हैं, पर पहले तो यहाँ कोई ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। पर रति हमेशा ही सबको डराती थी और धीरे धीरे करके सब उसकी बातों पर यकीन भी करने लगे सिवाय अर्जुन के, क्योंकि उसे पता था कि उसका दोस्त रति जैसी छिपकली के प्यार में कभी नहीं पड़ेगा।
अर्जुन तो रति को कोई भाव ही नहीं देता था, उल्टा वो रति को उसकी असली जगह दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ता था और इसीलिए रति अर्जुन के आगे नहीं जाती थी। जब अद्वितीय ने रति की ऐसी वाहियात बात सुनी तब उसकी मुट्ठियां कस गई और उसकी नाक और कान में से इनविजिबल धुआं आने लगा, उसके गुस्से की आग की वजह से। इधर रति नूर की तरफ देखती है, जो वहां उसके आगे बड़ी ही स्टाइल में खड़ी थी। नूर को ऐसे शांत देखकर रति के बर्दाश्त की सीमा पार हो जाती है और वो गुस्से में तमतमाते हुए नूर से कहती है, और तुम? अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या कपड़े पहनना चाहिए और क्या नहीं? हाँ, नहीं, तुम हो कौन? एक मामूली सी सड़क छाप लड़की। हाँ, रुको, अभी मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाती हूँ। इतना कहकर रति नूर का हाथ कसके पकड़ती है, जिसकी वजह से नूर को दर्द होता है और वो रति से कहती है, छोड़ो, नूर को दुख रहा है। पर रति नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से नूर को गुस्सा आता है और वो बहुत जोर से रति के हाथ को काट देती है, जिसकी वजह से रति की पकड़ नूर के हाथ पर से छूट जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। रति ने सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए नूर का हाथ कसके पकड़ा था, पर फिर भी अभी नूर के हाथ में रति के पकड़ के निशान आ गए थे। इतनी ज्यादा सेंसिटिव स्किन थी नूर की। नूर अपने हाथ को देख रही थी, पर रति बस अभी गुस्से में फटने ही वाली थी। तभी रति नूर को अपनी गुस्से में लाल हो चुकी आंखों से घूरते हुए उससे कहती है, तेरी इतनी हिम्मत! इतना कहकर रति नूर को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है और ये देखते ही नूर डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और वहीं खड़े खड़े कांपने लगती है। पर तभी नूर को एक जोरदार आवाज आती है, जिसकी वजह से वो झट से अपनी आंखों को खोलती है और देखती है कि उसके आगे अद्वितीय खड़ा था और वो रति अभी अपना एक गाल पकड़े फर्श पर गिरी हुई थी। ये सब देखकर नूर को समझने में देर नहीं लगती कि अद्वितीय ने रति को एक जोरदार थप्पड़ मारा था और उसकी वजह से अद्वितीय की पांचों उंगलियों की छाप रति के गाल पर दिख रही थी। यहाँ तक कि उसके होठों के किनारे से अभी खून भी निकल रहा था और वो दर्द की वजह से रो रही थी। अद्वितीय को अपने आगे देखकर नूर झट से उसे पीछे से हग कर लेती है और नूर को अद्वितीय को हग करता देखकर सबको इस बात का डर लगने लगता है कि अद्वितीय नूर के साथ भी कुछ बुरा करेगा। तभी अद्वितीय पीछे मुड़ते हुए डरी सहमी सी नूर को अपनी बाहों में ले लेता है और बार बार उसके माथे पर किस करता है और ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद सबको, रति को भी, एक बड़ा सा सदमा लगता है। तभी अद्वितीय नूर के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे पूछता है, एंजल, आप ठीक हो ना? आपको कहाँ लगी, दिखाओ मुझे। अद्वितीय किसी पागल की तरह नूर के हाथ पैर देखता है और तभी उसे नूर के हाथ में पड़ हुआ निशान दिखता है, जो रति की टाइट पकड़ की वजह से हुआ था। उस निशान को देखते ही अद्वितीय अपने रौद्र रूप में आता है और फिर रति की तरह बढ़ते हुए अपनी मुट्ठी में उसके बाल पकड़ता है और फिर गुस्से में अपने दांत पिसते हुए अपनी बहुत ही डरावनी आवाज में उससे कहता है, तुमने हाथ कैसे लगाया उसे, और उसे हाथ लगाने की, उस पर हाथ उठाने की इजाजत तुम्हें किसने दी? बोलो। तभी अद्वितीय उस रति को उसके बाल पकड़कर उसके पैरों पर खड़ा करता है और फिर उससे पूछता है, हाँ, और क्या बोल रही थी तुम कि तुम मेरी अद्वितीय वीर सिंह की गर्लफ्रेंड और होने वाली वाइफ हो, है ना? एक बार अपने आप को मिरर में देखा नहीं क्या? कहाँ तुम और कहाँ मैं? मेरा टेस्ट इतना घटिया नहीं है जो मैं तुम जैसी सेल्फिश और मनी माइंडेड लड़की को अपने लिए सिलेक्ट करूं। अभी इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं मेरे। बहुत उछल रही हो ना? रुको, मैं अभी तुम्हारा उछलना बंद करता हूँ। पर उसके पहले तुमने जो गलती की है मेरी बेबी एंजल को हर्ट करके, उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना? अद्वितीय की बातें सुनकर रति डर के मारे वही जम जाती हैं और बाकी सब का भी वही हाल होता है। अद्वितीय साक्षात महादेव का दूसरा रूप ही था, जिसे अगर एक बार गुस्सा आ गया तो वो सब कुछ तबाह करने के बाद ही शांत होता था। अद्वितीय वीर सिंह गुस्से में पूरा अपना रौद्र रूप ले लेता था और फिर क्या था, सब विनाश ही विनाश।
अद्वितीय नाम के तूफान की वजह से वहां सब लोग हिले हुए थे कि तभी बाहर से कोई हॉस्पिटल के अंदर आता है और अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ये कोई और नहीं अर्जुन ही था जो अभी अभी हॉस्पिटल में इंटर हुआ था। पर जब उसकी नज़र अद्वितीय पर पड़ती है तो अर्जुन अद्वितीय का गुस्से से लाल हुए चेहरे को देखकर झट से समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो बड़ा और भयानक हुआ है या फिर होने वाला है। तभी अर्जुन दौड़ते हुए अद्वितीय की तरफ आता है और फिर गुस्से में कांपते हुए अद्वितीय के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उससे पूछता है, अद्वितीय क्या हुआ यार, और तू इतने गुस्से में क्यों है? तभी अर्जुन रति को अपनी नफरत भरी आंखों से घूरते हुए अद्वितीय से कहता है, इसने कुछ किया क्या?